नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। फरवरी मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए सभी खास पार्टियां एक से बढ़ करके एक दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में संघर्ष है। इसमें कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जीतेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मायावती जो किसी गठबंधन में नहीं है और किसी गठबंधन में जाएंगी भी नहीं, जिस तरह से दंभ भर रही हैं कि इस बार फिर 2007 की तरह अकेले हम उत्तर प्रदेश फतह करेंगे और मायावती की 5वीं बार ताजपोशी होगी। तो क्या मायावती का यह सपना साकार होगा या फिर सपना ही रह जाएगा? साथियों, बेशक मायावती दलित समाज की कद्दावर नेता है, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और इस देश में दलित नेतृत्व की एक हैसियत है। कांशी राम के समय से ही, या यूं कहें कि कांशी राम ने ही उन्हें खड़ा किया दलित प्रतिनिधि के रूप में और मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया। एक बार नहीं, 4 बार। लेकिन जो मायावती उत्तर प्रदेश में सत्ता के शिखर पर रही हैं, वही मायावती आज सत्ता में सबसे नीचे, सत्ता तो कहेंगे ही नहीं, सियासत में सबसे निचले पायदान पर खड़ी हैं। जिन मायावती का 2007 में लगभग 32-33% वोट बैंक था, वह घट करके आज 9% पर हो गया है। पूरे जाटों समाज के लोग भी मायावती को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। जाटों की संख्या लगभग 12% है और 9% पर मायावती का वोट बैंक टिका हुआ है। और इसी 9% के जरिए अगर मायावती दंभ भर रही हैं कि वह 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी, 5वीं बार उनकी ताजपोशी होगी, तो इसे क्या कहा जा सकता है? सिर्फ सियासी दंभ या राजनीतिक अहंकार, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? समाजवादी पार्टी जो पीडीए को साध करके, पिछला दलित अल्पसंख्यक को साध करके आगे बढ़ना चाहता है, उसने लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से सफलता अर्जित की है, अगर समाजवादी पार्टी अपनी ताजपोशी को लेकर के कुछ इस तरह के दावे करे जैसा मायावती कर रही हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जोश भरने के लिए और बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर को मजबूत बनाने के लिए अगर मायावती सियासी दंभ भर रही हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। दावे प्रतिदावे हर पार्टियां करती हैं। मायावती की सियासत को अगर देखा जाए, एक तरह से कुंद हो गई है और इसे कुंद करने का श्रेय किसे दिया जाएगा? या यूं कहें कि मायावती का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन कौन है? समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, या फिर कोई और? ज्यादा दूर न जाकर के हमें बताना होगा कि मायावती का सबसे बड़ा कोई सियासी दुश्मन है
तो वह भारतीय जनता पार्टी है। मोदी और शाह मायावती को आज जिस स्तर पर ला दिए हैं, उनकी जो दुर्गति किए हैं और उनकी पार्टी और उनके वोट बैंक पर जिस तरह से कब्जा किए हैं, इसी वजह से 2017 से 2022 तक और 2022 से 2027 तक भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में एक कद्दावर नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। वह न सिर्फ उत्तर प्रदेश जिताने की गारंटी दे रहे हैं, दे चुके हैं, बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने का काम और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। लेकिन क्या इस बार उनका करिश्माई जादू चल पाएगा? क्या इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? साथियों, जो हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस तरह से विजय अभियान नरेंद्र मोदी और शाह का पूरे देश में इनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा घूम रहा है और उसे पकड़कर काबू में करने का काम कोई भी क्षत्रप नहीं कर पाए, और हर क्षत्रप ढह गए, चाहे वह ममता बनर्जी हो, चाहे वह नवीन पटनायक हो, चाहे वह तेजस्वी यादव हो। हर एक राज्य में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जिस तरह से चुनाव आयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी SIR चुनाव आयोग के पक्ष में फैसले सुना रहा है, हमें लगता है पूरे प्रजातंत्र पर कब्जा कर लिया है नरेंद्र मोदी और शाह ने। अब नरेंद्र मोदी के जीत का तंत्र किसी भी रूप में कमजोर नहीं रह गया है। वोट से अब कोई मतलब नहीं है। अब छल बल साम दाम दंड भेद आदि से वोट चोरी से चुनाव जीते जाते हैं। तो ऐसे माहौल में अब वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन वोट तो देना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी खुल करके कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और मुसलमानों को हम विधायक सांसद का टिकट भी नहीं देंगे। मंत्री बनाने की बात तो बहुत दूर, उन्हें पार्टी में निचले स्तर का समर्थक भी हम नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी पार्टी जो ध्रुवीकरण करके हिंदुओं के वोट बैंक पर डाका डालने के लिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करती है और चुनाव आयोग को साध करके SIR वोट चोरी के जरिए चुनाव अगर जीत रही है और कई राज्यों में जीत चुकी है, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक, अगर नरेंद्र मोदी के जीत का पताका फहराता आया है, तो हमें लगता है कि अब यह अभियान उत्तर प्रदेश में रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि अब वोट देने के आधार पर नहीं, बल्कि तिकड़म और वोट चोरी और चुनाव आयोग का हाथ भारतीय जनता पार्टी के सिर पर होना, और अगर इससे संबंधित मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया और उसका फैसला सब कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की तो बात दूर,
इस बार वह पंजाब भी जीत लेगा, जबकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल जनाधार नहीं है। उत्तराखंड तो पक्का जीतने वाला है, क्योंकि उस पर कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। एंटी इनकम्बेंसी देखी जाए तो बहुत है, और जिस तरह से अंकिता भंडारी को लेकर पूरा उत्तराखंड आंदोलन कर रहा था, और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कौन पकड़ेगा? राहुल गांधी पकड़ पाएंगे? कतई नहीं पकड़ पाएंगे, किसी भी राज्य में नहीं पकड़ पाएंगे। अखिलेश यादव पकड़ पाएंगे लखनऊ में? कतई नहीं। अब वह जमाना गया जब निष्पक्ष चुनाव होता था। अब वह जमाना गया जब प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग चुनाव मतदान संपन्न करता था। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हमें लगता है पक्की है। अगर इस बीच कोई नया समीकरण नहीं बनता है, जैसे कि मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक मंच पर आ जाए, या यूं कहें कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो करके चुनाव लड़े, तब दुनिया को दिखाना होगा कि सभी कद्दावर नेता एक साथ हैं। अगर ऐसे माहौल में हम धांधली करेंगे तो पकड़े जाएंगे, पूरी दुनिया पकड़ लेगी रंगे हाथ। ऐसी स्थिति में गठबंधन की जीत हो सकती है, लेकिन क्या मायावती तैयार होंगी? हम तो कहते हैं कि मायावती को कह दिया जाए कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब भी वह तैयार नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि मोदी और शाह और ज्ञानेश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और केंद्र में तो उसकी सरकार है ही, मायावती को जेल भेजने में एक पल भी नहीं लगेगा अगर वह इंडिया गठबंधन में जाती हैं। जेल क्यों? सीबीआई ईडी आईटी का आतंक, सीबीआई ईडी आईटी की छत्र छाया में, निगरानी में मायावती हैं। जिस दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भ्रिकुटी तन गई, उस दिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती जेल में होंगी। और कई वर्षों से 2017 से मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही उन्हें इस तरह से धमकी दी जा रही है और उनके वोट बैंक को छीना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सर्वशक्तिमान पार्टी के रूप में उभर करके 2017 से सामने आई है। ऐसे माहौल में अगर कहा जाए कि मायावती मुख्यमंत्री बनेगी या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो असंभव है। अगर देखा जाए प्रजातांत्रिक मूल्यों को, चुनाव की आदर्श संहिता, आचार संहिता के मद्देनजर, मजबूत पार्टी के मद्देनजर, तो अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव में कमाल किए थे, अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो उनकी सरकार बन सकती है और अखिलेश यादव की दूसरी बार ताजपोशी हो सकती है। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं विश्वास है। इसी तरह का कुछ आत्मविश्वास बंगाल के प्रति था कि ममता दीदी का बड़ा जनाधार है और वहाँ बंगाल के किले को भेद पाना नरेंद्र मोदी और शाह के लिए नामुमकिन है। लेकिन वह सब मिथक ढह गए। तो अब अगर कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ही नहीं किसी भी राज्य में हारेंगे, तो शायद उनके सियासी
बढ़ाव या सियासी रूप से जो मजबूती उन्हें मिली है उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर कर रहा है, विपक्ष के वोटरों के नाम काट रहा है और फर्जी वोटरों के नाम जोड़ रहा है, जो तमाम राज्यों से आते हैं वोट देने के लिए 5 बजे के बाद लाइन जब लंबी हो जाती है, तो एसआईआर का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को जोड़ना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के मतदाताओं को घटाना। और इस काम में अगर चुनाव आयोग को महारत हासिल हो गया है तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार इनकी ताजपोशी होगी। मायावती का दंभ भरना सही नहीं लगता है या यथार्थ की दुनिया से हट करके दिखाई देता है। अखिलेश यादव पीडीए के आधार पर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने के आधार पर बड़ा जनाधार इनके साथ खड़ा है और वोट भी देगा, लेकिन सरकार इनकी नहीं बनेगी। ऐसे माहौल में अगर नरेंद्र मोदी फिर से कामयाब होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो राहुल गांधी का यह कहना कि अब इंतहा हो गई है नरेंद्र मोदी के अहंकार की, इनके तानाशाही की और चुनाव आयोग के धांधली की, अगले 1 साल में केंद्र सरकार ढह जाएगी अपने ही कुकर्मों के, अपने ही पाप के चलते। तो हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो आर्थिक सुनामी की चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं, वह अगर आर्थिक सुनामी आती है और वैश्विक रूप से नरेंद्र मोदी कमजोर होते हैं, तो राहुल गांधी की बात में दम है। और जब केंद्र की सत्ता इनके हाथ से फिसलती है तो एक एक करके सभी राज्य भी इनके हाथ से फिसलेंगे, क्योंकि डबल इंजन बनाने में केंद्र के इंजन का बहुत बड़ा योगदान था। तो उसे बनाए रखने में केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो डबल इंजन के अस्तित्व को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए 2027 फरवरी मार्च, बहुत समय नहीं बाकी बचा है, कुछ ही महीने रह गए हैं। और इस बीच जो सियासी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और जेन जी नाराज बैठा है। कल 6 मई है, कल 6 जून है और 6 जून को जेन जी आंदोलन करने जा रहा है। अभिजीत दीपके अमेरिका से आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख और जंतर मंतर पर दहाड़ना चाहते हैं। क्या उन्हें अनुमति मिलेगी या नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में जेएनजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे? आपको हम बता दें कि अगर जेएनजी को रोका जाएगा तो यह भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएगा। जेएनजी का पूरे देश में गुस्सा भड़क जाएगा और अगर नहीं रोका गया तो इनके आंदोलन की शुरुआत कल से शुरू हो जाएगी और तब तक आंदोलन चलेगा जब तक कि नरेंद्र मोदी का सत्ता पलट नहीं हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।